हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष मनादुरी और वी आर इन अ जर्नी ऑफ एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम फैक्टर 3 और फैक्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 इन क्वाइट डिटेल। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज का हमारा एजेंडा क्या होगा। तो एजेंडा डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फैक्टर 1 और 2 हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। फैक्टर 3 और फैक्टर 4 विल बी अवर फोकस फॉर टुडे। इसमें मैं आपके साथ वही सब कवर करूंगा जैसे कि मैं फैक्टर 1 और 2 में करता हुआ आया था। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटीज़ विच आर चेक्ड इन एसएसबी, हाउ आर दीज चेक्ड, दीज क्वालिटीज़ कैसे, ये क्वालिटीज़ जो हैं कैसे चेक करी जाती हैं वो सब, और कैसे प्रोजेक्ट करा जा सकता है इन क्वालिटीज़ को, ठीक है। सो दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। तो आज का हमारा जो भी एजेंडा है वो सब ये सब मैं कवर करूँगा, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दीज टिप्स इन योर लाइफ एंड इन योर एसएसबी एंड यू विल गेट थ्रू इन ए सक्सेसफुल मैनर। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर 3 की। फैक्टर 3, as the name is quite visible to you, it stands for the social effectiveness, how effective you are in your group और how effective you are in your society। तो अगर हम लाइफ की बात करें तो यहाँ पे सोसाइटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ऐसे ही अगर हम एसएसबी की बात करें, योर ग्रुप प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो ये जो क्वालिटी है, जो ये फैक्टर 3 है, फैक्टर 3 डिपेंड्स ऑन बोथ योर हार्ट एंड ब्रेन। तो इट इज़ एमलगमेशन ऑफ बोथ ब्रेन एंड हार्ट। जब ये दोनों कंबाइन करे जाते हैं उसके बाद जो आउटपुट निकलता है, हाउ इफेक्टिव यू आर एज ए पर्सन इन योर ग्रुप, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 क्वालिटीज़। तो इसके अंदर आता है 5 क्वालिटीज़। फर्स्ट इज़ द इनिशिएटिव, सेकेंड वन इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप एंड लाइवलीनेस। ये पाँचों पार्ट्स हैं इस फैक्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। All the assessors are very keen to know how effective a person is as a good initiator, और how much confidence one possesses, या फिर speed of decision is fairly well or not, liveliness कितनी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा liveliness plays a very crucial role as far as your recommendation is concerned। तो आपको उसी हिसाब से एक्ट करना है, एंड यू हैव टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। यू हैव टू प्रोजेक्ट योर लाइवलीनेस क्वालिटीज़, यू हैव टू प्रोजेक्ट योर ऑल द क्वालिटीज़ विच एवर इज अवेलेबल इन यू, ठीक है, एज ए पर्सन। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो पहला जो हमारी क्वालिटी है विच विल बी डिस्कसिंग इज दैट ऑफ द इनिशिएटिव, ठीक है। अब इनिशिएटिव कैसे, जैसे कि नाम पता चल रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। हाउ ए पर्सन इज एबल टू इनिशिएट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार। हाउ वेल ए वन इनिशिएट्स एन आइडिया, या फिर एक्शन, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है एंड टू टेक अ लीड इन विच ही वॉन्ट्स टू परस्यू हिज आइडिया, ठीक है। तो अब कैसे वो अपने आइडिया को परस्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनिशिएटिव उसने कभी लिए हो हिज लाइफ, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, अपनी लाइफ में कभी भी, ठीक है। या जब आपके सामने कोई सिचुएशन आई हो, तो हाउ यू स्टार्टेड टू लीड फ्रॉम द स्टार्ट एंड प्रोसीडेड अलॉन्ग विद द ग्रुप इन द राइट डायरेक्शन टू अकम्प्लिश दिस गोल। दिस इज़ वट इज़ चेकड इन दिस क्वालिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगा कि जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे कोई जीडी है, सपोज आपके पास जीडी में टॉपिक आया, वाई आर क्राइम इंक्रीजिंग इन इंडिया, ठीक है। अब जीडी में खास करके एज फार एज आर्म्ड फोर्सेस जीडी इज कंसर्न, these are 3 leads are given, like in this one there are 3 leads: lack of strict legislation, inefficient police system, या फिर delayed justice। these are 3 leads in which you have to discuss, in which you have to do your GD, ठीक है। now a person who initiates a fruitful discussion, ठीक है। अब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नाउ एसएसआर इज चेकिंग इफ ए पर्सन इज एबल टू इनिशिएट अ फ्रूटफुल डिस्कशन इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब सपोज मैंने स्टार्ट करा, मैंने चुना डिलेड जस्टिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है कि डिलेड जस्टिस इज़ वन ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो हाउ कैन आई सपोर्ट, अब मैं कितनी इफेक्टिवली इस पॉइंट को जस्टिफाई करता हूँ, हाउ विल आई डू दैट, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डाल के, ठीक है। अपने मेरे को जितने भी फैक्ट्स पता है मैं वो डालूंगा, लॉजिकल पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है। परसुएड करूंगा अपने ग्रुप को विद कन्विंसिंग अप्रोच। अब ये कन्विंसिंग अप्रोच कैसी है, सबसे पहले तो लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, मेरे पास फैक्ट्स होना चाहिए अपने लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ साथ मैं
डिस्कशन को कैसे किस तरह से ड्राइव करता हूँ अराउंड द टॉपिक, अपनी तरफ कैसे खींचता हूँ बाकी लोगों को, सो दैट दे आर हैविंग ए कॉन्फिडेंस इन मी. दैट इज़ वट इज़ सीन इन दिस क्वालिटी, इनिशिएटिव. ठीक है, तो दिस इज़ वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट एज ए इनिशिएटिव. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस. नॉट ओनली इन SSB बट ऑल्सो इन योर लाइफ. अब लोग उसी बंदे के ऊपर विश्वास करेंगे ना जो खुद पर विश्वास करता हो. ठीक है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन is a very important as far as armed forces is concerned. तो self confidence is the key in the SSB. ठीक है, if you want to get a if you get a hard situation, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आप अपने आप को पुल बैक करोगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे. ठीक है, इट्स वेरी एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ इट इज़ चेक्ड इन SSB. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि हमारा वन ऑफ द क्वालिटीज़ है, तो अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं हाउ इज़ इट चेक. ठीक है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ 5 days, जो भी हमारे 5 days का स्टेज होता है SSB में, उसमें जो एसेसर्स होते हैं कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं. आपको अपने आप को कंपोज रखना है पूरे 5 दिनों तक. ठीक है, थ्रू आउट 5 days इट इज़ चेकड. और इस बात को समझना है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट सोल्यूशन. ठीक है, अब आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, आपके सामने बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट होंगे, तो अपने आपको कॉन्फिडेंट रखना है कि यार देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो जब आपके दिमाग में आपका माइंडसेट वैसा होगा तो यू विल बी एबल टू कम आउट विद वेरी फ्रूटफुल सोल्यूशंस. ठीक है, और दैट कॉन्फिडेंस विल बी क्वाइट रिफ्लेक्टेड इन योर अप्रोच. वेन एवर आप जब भी कोई काम करोगे तो आपके जो भी अप्रोच होगा उसमें आप इट विल बी क्वाइट विजिबल टू द एसेसर. यू डोंट नीड टू शोकेस इट. ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. साइक में खासकर कि हर लेवल पे ये क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे. ठीक है, कैसे डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे टू डे प्रॉब्लम्स यहाँ पे साइक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. GTO में आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा कि आप कैसा अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. इंटरव्यू में भी आपके चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन इंक्रीजेज व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो वही है कि इफ़ यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, ठीक है, आपके लॉजिक अच्छे हैं, तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. ठीक है, तो इन दैट मैनर यू विल एक्ट. ठीक है, तो अगर हम अगली बात करें तो हमारी जो तीसरा क्वालिटी है दैट इज़ स्पीड ऑफ डिसीजन. तो स्पीड ऑफ डिसीजन इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ डिसीजन है क्या. ठीक है, तो एबिलिटी टू कम टू ए डिसीजन इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक है, सबसे छोटे टाइम में अगर आप यू आर एबल टू कम टू ए सोल्यूशन, कम टू मतलब अपने निष्कर्ष पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो दैट इज़ योर स्पीड ऑफ डिसीजन. तो इसका मतलब क्या है, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन काफ़ी अच्छा है. ठीक है, अब इन लाइफ ऑल्सो वन हैज़ टू टेक मैनी डिसीजन. ठीक है, विच need deep thinking and time to reach to a conclusion. ठीक है, others are the situation thrown upon us by life. ठीक है, कुछ situations होते हैं जो हमारी लाइफ हम पे थ्रो करती है. ठीक है, तो SOD जो है, यानी कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पीड ऑफ डिसीजन, इट चेक्स ओनली दोज थिंग्स. ठीक है, हाउ वन इज़ एबल टू इनिशिएट फास्ट एक्शंस. ठीक है, अब सपोज आपके पास कोई इंस्टेंटली कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसका आपको मतलब जल्दी से जल्दी सोल्यूशन लाना, तो कैसे आप वो करेंगे. दैट कैन बी डन इफ़ यू आर हैविंग ए वेरी गुड सेंस ऑफ वेरी गुड स्पीड ऑफ डिसीजन. ठीक है, हाउ फास्टली वन टेक्स द डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन. और सबसे पहले देखिए, डिसीजन हर कोई ले सकता है, एवरीबडी कैन टेक एनी डिसीजन. ठीक है, बट द आंसर शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. द राइट डायरेक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल हेयर. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन, भाई मैंने तो डिसीजन ले लिया, बट अगर आपका जो डिसीजन का जो आउटपुट है इट इज़ नॉट इन द फ्रूटफुल डायरेक्शन, अगर वो फ्रूटफुल नहीं है, देन व्हाट इज़ द मैटर ऑफ, मतलब कुछ फ़ायदा है क्या उसका, आप खुद ही बताइए. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इन PGT. ठीक है, PGT का एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. ठीक है, ठीक है, इन PGT टू प्रोग्रेस फर्दर यू विल गेट 2 अप्रोचेज इन टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो a person with a good sense speed of decision would be able to decide fast which approach would be better. ठीक है, अब आपने जब आपको मैं बताऊंगा PGT के बारे में, सपोज यहाँ आपके पास दो वेज हैं. ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आपको जाना है इस एरिया में, तो आपके पास 2 अप्रोच है, या तो आप इस डायरेक्शन से जा सकते हैं या फिर आप इस डायरेक्शन से जा सकते हैं. तो
कितनी जल्दी आप ए पर्सन इज एबल टू चेक आउट दैट दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन फॉर हिम, ठीक है, फिर यहाँ से वो यहाँ पहुँच जाएगा वेरी इजीली एंड ही विल बी अ विनर। तो कि जितनी जल्दी आपको पता लगेगा कि यू आर एबल टू रीच टू दिस लेवल, ठीक है, दैट इज़ योर स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो पीजीटी में दिस प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल, ठीक है। आप कितनी इफेक्टिवली, कितनी जल्दी आप डिसीजन ले रहे हो और कैसे अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। इसी के साथ कनेक्ट होता है हमारी अगली क्वालिटी जिसका नाम है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है, AIG इट इज़ नोन एज। और कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परसुएड अदर्स टू एक्ट ऑन हिज प्लान, ठीक है। अब कैसे आप एक किसी भी अपने ग्रुप मेंबर्स को कैसे आप परसुएड करोगे, ठीक है। हाउ वेल ए पर्सन कन्विंसेस अदर इन हिज ग्रुप टू टेक अप हिज अप्रोच टू अकम्प्लिश गोल, ठीक है। अब सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हाउ कैन ए पर्सन कन्विंस अदर इन हिज ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि दिस इज अ टेस्ट, ठीक है, एवरीबडी नोज दैट दिस इज अ टेस्ट। अब आपको किसी और को कन्विंस करना है कि टू चेक आउट हिज आइडिया, टू इम्प्लीमेंट हिज आइडिया, तो हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है। इफ़ यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन दैट कैन हेल्प, ठीक है, दैट विल बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस फॉर योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर आपके पास बहुत अच्छा लॉजिक है तो पीपल विल फॉलो यू। इफ़ यू आर पोलाइट देन ऑल्सो पीपल विल फॉलो यू। अगर आपके पास हेल्पिंग नेचर है देन ऑल्सो पीपल विल सी यू दैट दिस गाय इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, तो वी शुड फॉलो हिम, ठीक है। तो वही है, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारी जो भी मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी बंदे के अंदर हैं तो ही माइट बी हैविंग ए वेरी गुड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मेन थीम है, जो भी क्रेस्ट है, वो है लॉजिक, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज हैविंग अ वेरी गुड लॉजिक तो ही मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ GPE का, ठीक है। इफ़ ए पर्सन, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे GP में ये सब काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सपोज GP में द होल ग्रुप इज़ प्लानिंग टू चूज एन ऑल्टरनेटिव टू रीच अ हॉस्पिटल, ठीक है। GP में क्या होता है, आपको बहुत सारे सिचुएशंस दी जाएंगी और आपको एक्ट करना होगा। सपोज अब क्या हुआ है, कहीं पे आप खड़े हैं, सपोज चाय वाई पी रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता चला कि नियर बाई लोकेशन में कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो यू हैव टू चूज़ एन ऑल्टरनेटिव टू रीच अ हॉस्पिटल, ठीक है। देर आर 2 कंटेंशंस, ठीक है, रोड से जाएंगे या फिर वाटर से जाएंगे, ठीक है। रोड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, ठीक है। ए पर्सन विद हाई AIG वुड स्पीक लॉजिक, ठीक है। ही वुड यूज द शॉर्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल, लॉजिकल एंड ईजीली एक्सेसिबल वे टू रीच हॉस्पिटल, ठीक है। इन दिस वे इट वुड बी ईजी टू कन्विंस अदर्स। अब किसी के पास लॉजिक है, ठीक है, ही इज सेइंग दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, कंफर्टेबली वो आपको लेके चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो उसका लॉजिक है दैट इज स्पीकिंग ऑन हिज पार्ट, तो एवरीबडी विल डेफिनेटली फॉलो दिस टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। सो दैट विल हेल्प ए पर्सन टू परसुएड अदर्स एंड इन दिस वे ही विल बी हैविंग ए वेरी गुड AIG। नाउ अब जो मैं अगला क्वालिटी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज कंसिडर टू बी द वन ऑफ द कोर क्वालिटीज। Now what is the meaning of this core qualities, ठीक है। It is considered that some of the qualities which I am talking here, out of these 15 qualities, liveliness plays a very crucial role, क्योंकि this quality people think, not only people, lot of assessors also think कि ये जो quality है इसको हम develop नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब suppose मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं हर छोटे मोटे हर 15 मिनट बाद जोक्स क्रैक करता हूँ, मैं खुद ही मतलब बहुत ही जॉली टाइप का पर्सन हूँ और मतलब लाइवलीनेस हूँ, काफ़ी जॉक हंसता रहता हूँ, हा करके बातें करता हूँ। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट ए पर्सन इज़ मच मोर कंपोज ड्यूरिंग ऑल द टाइम्स, ठीक है। पर यहाँ पे व्हाट दे आर चेकिंग इज कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रिमेन कंपोज्ड, ठीक है। कंपोज्ड इज द कीवर्ड हियर, कंपोज्ड इवन ड्यूरिंग द इंटेंस आवर्स, ठीक है। दे में चेक ड्यूरिंग वेरी इंटेंस आवर्स, ठीक है। अब कहाँ पे आप वो चेक कर सकते हैं, अब सपोज 2 बंदे हैं, ठीक है। एक बंदा जो काम है थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत ओवर एंथुजियास्टिक नहीं है, बहुत नर्वस नहीं है, बट ही इज़ इन्जॉइंग द प्रोसेस, ठीक है। ही इज़ इन्जॉइंग दैट यार वी आर अंडर गोइंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट, और ही इज़ वेरी मच लविंग द प्रोसेस एंड ही इज़ इन्जॉइंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज़ मच मोर लाइवली पर्सन, ठीक है। तो जो दूसरा बंदा ही इज़ नॉट एबल टू इन्जॉय बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम when he finds the tasks are a little bit easier, he is very much enjoying, but when the task becomes tough,
ही इज़ नॉट एबल टू इन्जॉय हिमसेल्फ, सो ही इज़ नॉट वेरी लाइवली पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर चेक होगा कि आप कि क्या कैंडिडेट छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस तो नहीं लेता। ठीक है, अब यू नीड टू कीप इन माइंड कि डिफेंस में यू आर ऑलवेज एट द एज। ठीक है, यू हैव टू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एज एन ऑफिसर यू मस्ट बी एट कंडीशन वेयर यू कैन टेक क्विक डिसीजंस एंड एक्शन। ठीक है, दैट कैन ओनली हैपन इफ़ यू आर काम एंड कंपोज। ठीक है, यानी कि आप लाइवली हैं तो। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। मैं बात करूँगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स की और स्नेक रेस की। अब स्नेक रेस में क्या होता है, स्नेक रेस इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, जो अनफिट हैं, बहुत मतलब मोटे लोग हैं या फिर पतले लोग हैं, तो दे विल फाइंड इट वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कि बहुत हाई होते हैं, जैसे एक 8 फुट की वॉल होती है, वी हैव टू क्लाइंब दैट एंड वी हैव टू जंप ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो इसमें बहुत फिजिकल स्टैमिना चाहिए। तो एक calm and composed person will seek help but would not lose hope, और ऐसा नहीं करेगा कि हाँ भाई मतलब कि कोई मेरी मदद कर दो, बौखलाएगा नहीं, मतलब कहने का ये मतलब है। ठीक है, सिमिलरली इन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे टाइगर लीप हो गया, डबल डिच हो गया, उसमें वो बौखलाएगा नहीं। जो लाइवली पर्सन है he'll ट्राई हिज बेस्ट, अगर नहीं होता है तो दोबारा से ट्राई करेगा, बट he'll बी मच मोर कंपोज देन ए पर्सन विद लो लाइवलीनेस। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल यू। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब विल बी डिस्कसिंग अबाउट फैक्टर 4। टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 4 ये लास्ट फैक्टर विच विल बी कवरिंग, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। तो फैक्टर 4 डील्स विद डायनामिक एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। तो ये दिस इज मच मोर रिलेटेड टू आवर लिम्स, हम हाथ पैर से क्या काम करते हैं, कैसे हम कर्मणा। ठीक है, तो दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। देर आर 3 क्वालिटीज एज फार एज फैक्टर 4 इज कंसर्न। फर्स्ट वन इज दैट ऑफ डिटर्मिनेशन, आई एम रियली सॉरी। तो फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन, second one is courage, and third one is stamina. So these are the 3 qualities as far as factor 4 is considered. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले we'll be discussing about determination. So let's proceed to the next slide. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि determination क्या है। तो अगर हम determination की बात करें तो यहाँ पे 4 words हैं which are the buzzwords. ठीक है, फर्स्ट वन is sustainability, second one is consistency, third is focused, and fourth is concentration. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ठीक है, even in your life if a person has a habit to come back again with full vigor even after so many failures and setbacks, ठीक है, जो भी determined person जो होता है he never loses heart। ठीक है, वो कभी भी अपना दिल नहीं छोटा करता, और ही इज़ वेरी मच फोकस टू वर्क हार्डर एंड अचीव वट ही डिज़ायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है डिटरमाइंड पर्सन। ठीक है, डिटर्मिनेशन। अब आप सपोज आप एसएसबी के लिए गए, 4 बार एसएसबी के लिए गए, 4 बार आप बाहर हो गए, बट यू नेवर लॉस्ट होप। ठीक है, उसके बाद भी आपने यू वर्कड हार्ड और यू अगेन विथ फुल विगर यू केम एंड यू गेट रिकमेंडेड। दिस इज वट डिटर्मिनेशन इज। ठीक है, एसएसएस हियर आर इंटरेस्टेड इन कैंडिडेट हु इज डिटरमाइंड इन हिज लाइफ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि ए डिटरमाइंड पर्सन नेवर लूज हार्ट, ही पुल हिमसेल्फ बैक एंड स्ट्राइक अगेन इवन आफ्टर मैनी सेटबैक्स। ठीक है, बहुत सारे सेटबैक्स होंगे पर फिर भी ही विल स्ट्राइक बैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज ए कैंडिडेट इज कमिंग आफ्टर 5 फेल्ड अटेम्प्ट्स। ठीक है, बट इज वेरी डिटरमाइंड एंड हिज ग्राफ is on the rising curve. ठीक है, then surely he is a determined candidate. ठीक है, interviewing officer will ask question as to what you have done this time to make sure that you get through. ठीक है, ये these questions are very common questions और quite frequently these questions are asked. ठीक है, तो a determined person will be confident that this time he has done these many things. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसने करी होंगी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि हाँ यार दिस टाइम आई हैव रियली वर्कड हार्ड। ठीक है, तो ए डिटरमाइंड person will be automatically be very confident, ठीक है, that this time he has really worked hard. ठीक है, तो his output or his response would be much more inclined towards the fact that he has worked really hard. ठीक है, वो आराम से अपनी बात को justify कर पाएगा. His power of expression would be good. He will be much more self-confidence. So you see these qualities are intermingled. ठीक है, आप आपस में भी ये सब जुड़ी हुई रहती हैं. ठीक है, determined candidate will fall from the Burma Bridge. ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ. सपोज
एक कैंडिडेट है, ही फॉल्स फ्रॉम ए बर्मा ब्रिज, ठीक है, ही विल पुल हिमसेल्फ बैक एंड क्लाइंब अगेन टू फिनिश इट, ठीक है, दैट इज ए क्वालिटी ऑफ ए वेरी डिटरमाइंड पर्सन. अगर डिटरमाइंड पर्सन है, ही विल फॉल, ठीक है, बट ही विल गेट अप, ही विल अगेन क्रॉस द बर्मा ब्रिज. So this is what speaks about determination. The next thing which I'll be talking about is courage. तो courage as the name suggests, हिम्मत, कितनी हिम्मत है आपके अंदर, कितने साहसी आप हैं, that is all discussed in courage. ठीक है. अब सबसे पहले रेशनल कैंडिडेट विल एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक रिस्क अकॉर्डिंगली, ठीक है. अब यहाँ जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, कोई भी एक रैशनल बंदा है तो विल सी प्रोज एंड कॉन्स कि क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है. ही विल एनालाइज दैट इफ द कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन और नॉट, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपके साथ आपका ग्रुप भी चल रहा है, तो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ग्रुप. तो आपको ये चीज़ समझ ही नहीं होगी कि आपके साथ जो ग्रुप है क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट. अब कैसे चेक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करेज कैसे चेक होगा, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में यू विल गेट लॉट ऑफ सिचुएशंस इन विच यू नीड टू शो योर करेज, ठीक है. सपोज आपको बोला गया कि आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ ब्रिज में चल रहा था, अचानक से ब्रिज से नीचे गिर गया पानी में, तो आप क्या करेंगे. एज ए करेजियस पर्सन यू शुड जस्ट जंप. इफ़ यू नो स्विमिंग डेफिनेटली यू शुड जंप एंड सेव हिज लाइफ, ठीक है. दैट स्पीक्स दैट यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन, ठीक है. अब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हाउ इट विल हेल्प, ठीक है. तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में क्या होगा. इन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स ए कैंडिडेट मे बी डूइंग वेल बट एज ही अप्रोचेस टुवर्ड द टाइगर लीप, ठीक है. एक टाइगर लीप होता है, मैंने आपको अभी बताऊंगा मैं डिटेल में सब कुछ आपको कि क्या होते हैं ये सब. टाइगर लीप होता है, कमांडो वॉक होता है, और क्या बोलते हैं डबल डिच भी होता है. तो ये सब जो हैं, इसमें क्या होता है, जब जो एक बंदा है जब जाता है, तो अगर उसको हाइट से डर है तो ही विल नॉट बी एबल टू डू द कमांडो वॉक बिकॉज इट इज़ एट अ वेरी मच हाइट. कमांडो वॉक और टाइगर लीप में काफ़ी हाइट का पंगा होता है. तो जिसको हाइट से डर लगता है ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग. ही विल जस्ट कम अप टू द प्लैंक एंड ही विल बी अफ्रेड. ही विल जस्ट जंप और ही विल जस्ट कम डाउन बैक, ठीक है. दूसरा जो होता है यहाँ पे डबल डिच. डबल डिच में क्या होता है, कई बार ऐसा कर देते हैं, कई बार सूखा भी रहता है, कई बार पानी भर देते हैं. तो जिसको पानी से डर लगता है ही विल नॉट बी एबल टू कंफर्टेबली डू दैट एंड इट विल बी क्वाइट सीन इन हिज फेस कि मतलब ये कर नहीं पा रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट इज चेकड इन करेज. तो करेज भी आपका हर चीज़ में चेक होता है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द मोस्ट करेजियस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ. तो एज फार एज आई एम कंसर्न, तो you have to come out with the answers for these questions because these are very important questions and play a very good weightage in your recommendation, ठीक है. तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा, अगली क्वालिटी है, दैट इज स्टेमिना. अब स्टेमिना की जब मैं बात करता हूँ तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टेमिना. फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल स्टेमिना, सेकंड वन इज़ द मेंटल स्टेमिना. अब फिजिकल स्टेमिना की मैं बात करूँ, फिजिकल स्टेमिना इज समथिंग यू कैन वर्क अपॉन विद सम एक्सरसाइजेज और वर्कआउट. अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हैं तो फिजिकल स्टेमिना इज़ वेरी मच देयर टू एवरीवन, मतलब कोई भी कर सकता है. फिजिकल स्टेमिना इज़ नॉट अ बिग डील. बट नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेंटल स्टेमिना का. मेंटल स्टेमिना प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है. अब मेंटल स्टेमिना है क्या. एसेसर इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी गुड मेंटल स्टेमिना. अब क्या है मेंटल स्टेमिना. दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ वेरी कोर क्वालिटी, ठीक है. दैट इज हाउ मेच्योरली अ पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इवन व्हेन ही इज प्रोव्ड अगेन एंड अगेन. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कमांड टास्क का, ठीक है. अब कोई बंदा है, ठीक है, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कमांड टास्क का, ठीक है. अब आराम से एक कैंडिडेट ने कमांड टास्क जो उसको दिया है वो इजीली कर लिया है, ठीक है. नाउ एसेसर में चेक कैंडिडेट्स मेंटल स्टेमिना बाय ग्रिलिंग हिम और हर फर्दर बाय गिविंग वेरियस सिनेरियोज. अब उसको बहुत सारे सिनेरियोज देगा, उसको ग्रिल करने की कोशिश करेगा कि यार यू आर हैविंग दिस थिंग नाउ सॉल्व इट, ठीक है. अब या फिर आपके यहाँ पे ये हट गया है या फिर वो बल्ली और ये. अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि कमांड टास्क में होता क्या क्या है और कैसे करके ग्रिल करा जाता है और कैसे करके मतलब बंदे को और उसके अंदर से निकालने की कोशिश करी जाती है कि व्हाट इज हिज रियल क्वालिटीज़, ठीक है. तो कैंडिडेट विथ हाई मेंटल स्टेमिना विल कॉन्स्टेंटली वर्क एंड सस्टेन टिल. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है, सस्टेनेबिलिटी. ए हाईली मेंटल स्टेमिना पर्सन
ए हाई मेंटल स्टेमिना पर्सन विल हैव अ वेरी गुड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है. ही विल वर्क फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, ठीक है. बीच में नहीं हिम्मत हारेगा वो, ठीक है. तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सो दीज वर द 15 क्वालिटीज विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइज, ठीक है. तो आई हैव टोल्ड यू ऑल द 15 क्वालिटीज, that too in great detail. I have given you few of the examples also, at least a example or two for all the qualities, but I'll be talking in much detail when I'll be talking about all these activities, like these command tasks, what are the GTO task and psychology task and interview, how the interview is conducted. तो ये सब मैं आपको बताऊंगा in quite a great detail, तो stay tuned with that. यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक important points रखे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको constantly बताता रहूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है. तो यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए बता के रखे हुए हैं. तो सबसे पहले तो ये बात, जो फैक्टर 2 है, ये मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया, पर मैं रिपीट करना चाहूँगा. फैक्टर 2, लाइवलीनेस एंड करेज, ठीक है. एंड इन सम केसेस द मेंटल स्टेमिना ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब को डिस्प्ले करना एज फार एज योर SSB इज़ कंसर्न. तो आपको दिमाग पे रखना है कि कभी भी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू नीड टू प्रोजेक्ट देम, ठीक है. अब दीज आर 15 क्वालिटीज़, ठीक है. ये 15 क्वालिटीज़ है, मैंने आपको डिटेल में सारी क्वालिटीज़ बता दी. अब ये सब कुछ इनकलकेट बहुत ही ईजिली किया जा सकता है फ्रूटफुल हॉबी से, ठीक है. और अरेंजिंग योर टाइम वेल, व्हेन यू अरेंज योर टाइम वेल, द फैक्टर 1 इज यू आर गेटिंग डेफिनेटली, ठीक है. जब यू आर हैविंग फ्रूटफुल हॉबीज़ तो इट विल हेल्प यू इन फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, एंड व्हेन यू आर हैविंग इंटरेस्ट लाइक रनिंग एंड ऑल, सो फैक्टर 4 इज ऑल्सो कवर्ड. तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है कि कैसे आप फैक्टर 1 आप अपने रिजीम में इनकलकेट कर सकते हो, ठीक है. और इन सबको बूस्टअप करेगा आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, ठीक है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी मस्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द गोल्डन टिप्स आई हैव गिवन टू यू, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक 16th OLQ होता है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा. ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट एक 16th OLQ होता है जो कि मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है. दिस इज़ नोन एज अर्ज टू ज्वाइन फोर्सेज, ठीक है. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, आपको अपने अंदर से अर्ज डेवलप करनी पड़ेगी, ज़ील डेवलप करनी पड़ेगी. तो वो कैसे होगी? बार बार आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है. देयर आर मैनी साइट्स इन द इंटरनेट, यू कैन सी. डिफेंस फोर्सेस के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं. आपको इंटरेस्ट होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री, व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड आवर कंट्री. ये सब आपको करना है आप. और एक एंड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपनी लाइफस्टाइल को जितनी हेल्दी आप बनाने की कोशिश करेंगे उतने मैच्योर आप होंगे और उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो आपको लगेगा आपके SSB में. तो इफ़ यू वांट टू क्लियर योर SSB, प्लीज़ फॉलो दीज पॉइंट्स और मेरे को बताइए कि आप कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं और कितना इफेक्टिव ये आपको लगता है. इसके बाद मैं आपको बहुत सारी और नई नई चीज़ें बताता रहूँगा. तो प्लीज़ स्टे फोकस्ड और अपनी SSB जर्नी में मेरे जो गोल्डन टिप्स हैं उनको आप पक्का फॉलो कीजिए. पहले 1 हफ्ते फॉलो कीजिए, फिर उसको एक्सटेंड करके 2 हफ्ते करिए, फिर हल्के हल्के करके आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. तो just do that please, for me, for the sake of you getting recommended, just do that and tell me if it works or not, ठीक है. तो for the next video I'll be talking about various details. I'll be telling you about the other SSB processes, so stay tuned with that. For today, thank you.